अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सीमा, सीमा कहाँ हो? यही हूँ, जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। क्या बात है? मेरे साथ चलो। तो कहाँ जाना है? सीमा, रौनक और प्रार्थना अस्पताल में। तो मैं क्या करूँ? ये क्या कह रही हो? प्रार्थना के लिए तुम ही उसकी माँ हो और वो तुम्हारी बेटी है। बेचारी को बहुत चोटें आई हैं, अस्पताल में है। तुम चलो, तुम्हें देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। माँ को देखते ही बच्चों का आधा दर्द तो वैसे ही चला जाता है। और मेरे दिल में जो दर्द हो रहा है उसका क्या? देखिए किशन जी, मैंने उस लड़की की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ झेला है, पर अब नहीं। आज मैंने गंगा जल की सौगंध खाई है। मेरा और उसका रिश्ता खत्म। मैंने उसे त्याग दिया तो त्याग दिया। सीमा, तुम ये क्या कह रहे? वही जो आप सुन रहे हैं, वो लड़की इस धरती पे श्राप है, श्राप। सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उस लड़की ने। यहाँ तक कि हमारा नाम तक बदनाम हो गया। बस सीमा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं प्रार्थना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। हाँ, मुझे खेद है कि मेरा हाथ तुम पर उठा था, लेकिन अब डर है कहीं दोबारा ना उठ जाए। उठाइए ना हाथ, मारिए। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें मारने से अच्छा है कि मैं उस जहर को मार दूं जो तुम्हारे दिल में आया है, जो हमारे रिश्तों में आया है। सीमा, अगर तुमने मेरी बेटी प्रार्थना को नहीं अपनाया, उसे अपनी बेटी नहीं माना, तो फिर क्या? तो फिर मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अगर प्रार्थना तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अगर तुमने उसे त्याग दिया, मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। किस तरफ जाना है? हाँ, वो उस तरफ। धन्यवाद। पापा, पापा, प्रार्थना कैसी है? ये अभी भी बेहोश है। पापा, माँ क्यों नहीं आई? जब उनको होश आएगा और वो माँ को नहीं देखेगी तो वो टेंशन में आ जाएगी। उन्हें लगेगा कि माँ अब भी उनसे नाराज है और वो और रोएगी। दीजिए मुझे उनसे बात करनी। फोन दीजिए। किशन जी का फोन। हाँ बोलिए। माँ, गायत्री, तू घर पे आ जा, दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। अब पापा के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? तेरे बाबा ने तुझे मेरे खिलाफ भी भड़का दिया, अब तू भी मुझसे ऐसे बात करेगी? माँ, यहाँ बात बाबा की, मेरी या आपकी नहीं है, बात दी की है। आपको तो पता है ना वो आपसे कितना प्यार करती है। जब उन्हें होश आएगा और जब वो आपको देखेगी तो वो कितनी खुश होगी। माँ, प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए। ये बोलते हुए ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप माँ हैं, आपको यहाँ बिना बुलाए ही होना चाहिए। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, और अगर तुझे प्रार्थना के बारे में मुझसे बात करनी है ना, तो मुझे फोन मत करना। पापा, माँ ने मना कर दिया कि वो उनकी माँ नहीं है। माँ ऐसा क्यों कर रही है? क्या हो गया माँ को? पापा, आपको तो पता है ना वो उनसे कितना प्यार करती है। पापा, आप ही बताइए, अगर कोई और होता तो वो भी यही कहता कि माँ को यहाँ होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रही है? क्या हुआ? क्या चाहिए? भावेश, भावेश कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। भावेश! मैंने बोला ना, वो घर में नहीं है। वो घर पे ही है। उसे अभी इसी वक्त यहाँ बुलाओ, वरना मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी। वैसे भी वो कुछ खास ड्राइवर नहीं है, वो तो मैं ही जो उसे झेल रही हूँ। भावेश, जल्दी बाहर आओ। मेरा अभी भी वही ऑफर है, 2 करोड़ रुपए। अरे मैंने बोला ना, वो घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है तो है, जाओ बुलाती रहो ऐसे ही। जब वो बाहर आ जाए तो मुझे भी बता देना। भावेश! जब तुमको बाहर आना ही था तो मुझसे क्यों बोला झूठ बोलने के लिए? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत, नहीं तो दिल गुर्दा फेफड़ा तीनों बाहर आ जाएगा ने। ओ, मुझे क्या पता था 2 करोड़ का ऑफर अभी भी जिंदा है। भावेश, प्रार्थना को मार दो या रौनक को मार दो, या दोनों को मार दो। मुझे अभी भी पता चला कि प्रार्थना सिटी हॉस्पिटल में है और रौनक भी वही है। मैं रौनक को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। या तो वो मेरा है या किसी का नहीं। मार दो दोनों को।
नर्स, वो प्रार्थना कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, उन्हें ब्लड देने की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं उनका ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में है भी कि नहीं। आई हैव टू चेक इट, इट्स वेरी अर्जेंट। हे माता रानी, अगर आज इस लड़की को कुछ हो गया ना, तो मैं आपके दर पर कभी नहीं आऊंगी, कभी सर नहीं झुकाऊंगी। आपको इसे बचाना है, चाहे जिस रूप में भी आए, इसे बचाने आपको आना है। मेरी बेटी तो पता नहीं कहाँ है, पर प्रार्थना कि मेरी बेटी की उम्र की है, मेरी बेटी जैसी है, तो एक माँ की प्रार्थना है कि आप इसकी प्रार्थना को बचा लीजिए। सुनिए सिस्टर, क्या आप किसी को जानते हैं जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो? क्यों सिस्टर, आपके ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है? सॉरी, ये ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है सिस्टर? इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका और आपके पास ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। ऐसे कैसे आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? सिस्टर, आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, ब्लड अरेंज कीजिए। सिस्टर, अगर आप ब्लड अरेंज नहीं करेंगे उसकी जान भी जा सकती है। आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। प्लीज सिस्टर। मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना को खून दे सकती हूँ ना? प्लीज जल्दी चलिए। हाँ चलो। आप पहले ब्लड डोनेशन का फॉर्म भर दीजिए। सिस्टर, आप पहले ब्लड ले लीजिए, फॉर्म हम बाद में भर देंगे। रूल्स आर रूल्स, इन्हें पहले फॉर्म फिल करना होगा। सिस्टर, आप बात मानिए प्लीज, आप पहले ब्लड लीजिए, फॉर्म हम बाद में भरते रहेंगे ना प्लीज। एक मिनट रौनक, आप मेरा ब्लड लीजिए। रौनक, तुम एक काम करो, फॉर्म लेके आओ, मैं ब्लड भरते भरते फॉर्म फिल कर दूंगी। जाओ। जी। ये लीजिए। तो रौनक, ये मैंने फॉर्म भर दिया, बाहर लाकर दे दो जल्दी से। पूर्वी मल्होत्रा, ये नाम तो। प्रार्थना, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जी, हर लड़की को जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, एक माँ जरूर मिलती है जो उसे जन्म देती है। लेकिन मुझे इतने सालों बाद पता चला कि मुझे तो किसी और ने जन्म दिया है, और जिसने जन्म दिया है उसका चेहरा भी नहीं देखा है मैंने कभी भी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ रौनक जी, मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा यहाँ। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जो था वो भी खो दिया मैंने। मैं समझा नहीं प्रार्थना। मैं अपनी जिंदगी को कहाँ ही समझ पाई रौनक जी। मुझे अब पता लगा कि जिस माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने तो मुझे जन्म ही नहीं दिया। और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो कौन है, कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने खुद अपनी माँ के मुंह से अस्पताल में सुना कि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है। और आपको पता है, जब मैंने ये बात सुनी ना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, मेरी पूरी जिंदगी हिल गई थी रौनक जी। और फिर उसके बाद अस्पताल के उस कमरे में गई कागज ढूंढने जिसमें बच्चे और जन्म देने वाली माँ और बाबा का नाम लिखा होता है। आपको पता है उसमें मेरी माँ का नाम क्या लिखा था? पूर्वी मल्होत्रा। पूर्वी मल्होत्रा? तो क्या ये औरत प्रार्थना को जन्म देने वाली उसकी माँ है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।